के पॉप सिर्फ एक कीवर्ड या जॉनर नहीं, बल्कि अपने आप में एक लेजेंड बन चुका है। के पॉप के राइज, पॉपुलैरिटी और ग्लोबल डोमिनेंस को मार्केटिंग स्कूल्स में केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाएगा। इस एक चीज ने साउथ कोरिया की कल्चरल करेंसी को इतना रिच किया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। कुछ साल पहले ही इंडिया भी इसकी वेव से हिट हुआ था, तब से इसका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारी नई सीरीज के पॉप में हम इसे करीब से जानने की कोशिश करेंगे। वहां के स्टार्स, कल्चरल आइकन्स, फिल्म्स और सीरीज सब पर बात करेंगे। सीरीज के पहले एपिसोड में उन 5 पॉपुलर के पॉप एक्ट्रेसेस के बारे में जानिए जो अपने जॉनर की क्वीन बन गई। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के पक्के वाले आर्क नेमेसिस हैं। ऐसे में साउथ कोरिया की एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फैमिली से आने वाली लड़की के साथ सीन हो जाता है। वो पैराग्लाइडिंग कर रही होती है और एक्सीडेंटली बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। शी इज लिटरली बिहाइंड द एनिमी लाइंस। ऐसे में होमी को लगता है कि शी इज कुक्ड, लेकिन वहां हर कोई उसका दुश्मन नहीं है। गर्ली पॉप्स को एक नॉर्थ कोरियन आर्मी ऑफिसर मिलता है जो अपनी नौकरी को स्टेक पर रखकर उसकी हेल्प करता है। ये नेटफ्लिक्स सीरीज की सुपर पॉपुलर सीरीज क्रैश लैंडिंग ऑन यू का मेन प्लॉट है। के पॉप फैंस के बीच एक बार कहकर देखिए कि व्हाट रियली इज क्रैश लैंडिंग ऑन यू और उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते देखिए। बहुत सारे लोगों को ये टू मेनी इमोशंस वाला शो क्रिंज लग सकता है, बट यही कोरियन ड्रामा सीरीज की यूएसपी है। ये आपको बिटर स्वीट रोमांस और लाइट हार्टेड कॉमेडी का आइडिया सेल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन इमोशंस में आपका ट्रस्ट सॉलिडिफाई करते हैं। इस सीरीज को इंडिया में बहुत बड़ी ऑडियंस मिली। एज अ रिजल्ट इस शो के स्टार्स वहां भी फेमस हुए। शो में सुनिए जिन ने ही उस साउथ कोरियन लड़की का रोल किया था। लोगों ने उनसे इतना कनेक्ट किया कि उनके नाम पर फैन पेजेस की लाइन लगा दी। इंडियन ऑडियंस ने भले ही उन्हें क्रैश लैंडिंग से डिस्कवर किया, मगर साउथ कोरियन सिनेमा में वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश नाम थी। कोरियन सीरीज से पहले वो द क्लासिक और अ मोमेंट टू रिमेंबर जैसी हार्ट ब्रेकिंग फिल्म्स भी कर चुकी हैं। लास्ट ईयर की हिंदी ब्लॉकबस्टर सैयारा और मोमेंट टू रिमेंबर का ही रीमेक थी। एक कोरियन शो आया था, लव, लॉस्ट फ्रेंडशिप, टीनेज ड्रीम्स, नॉस्टैल्जिया के बारे में। इसका टाइटल था रिप्लाई 1988। इस शो का ऐसा क्रेज रहा कि आज भी लोग YouTube पर इसके कमेंट सेक्शन को किसी नॉस्टैल्जिया ट्रिप की तरह ट्रीट करते हैं। कोई अपने बचपन की कहानी सुना रहा होता है तो कोई याद करता है कि पहले के लोग एक दूसरे से कितने कनेक्टेड थे। रिप्लाई 1988 कुछ दोस्तों की कहानी है। ये उस पीरियड में अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं जब पूरे साउथ कोरिया का फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा था। इस शो के कैरेक्टर्स ऑडियंस को एलियन नहीं लगे, बल्कि अपने जैसे लोग लगे। उन्हीं दोस्तों में से एक का रोल ली हेरी ने किया था। ये शो उनके करियर का कैनन इवेंट था। पॉपुलैरिटी के स्टॉक्स बहुत ऊपर चले गए थे। ये शो उनका नाम कोरिया के हर घर तक ले गया, साफ कर दिया कि उनकी एक्टिंग रेंज कितनी वाइड है। रिप्लाई 1988 के बाद ली हेरी ने फ्रेंडशिप राइवलरी और मे आई हेल्प यू जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था। कोरियन शोज लगातार ये प्रूव करते रहे हैं कि रोमांस जैसे जॉनर में दे आर सेकंड टू नन। वो रूल्स बनाएंगे और बाकी की दुनिया उन्हें फॉलो करेगी। ऐसा ही एक शो 2024 में नेटफ्लिक्स पर आया। उसका टाइटल था क्वीन ऑफ टीयर्स। इस शो का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने क्रैश लैंडिंग जैसे प्लेयर्स को घर बैठा दिया। ये कई हफ्तों तक नेटफ्लिक्स इंडिया के टॉप 10 वाले चार्ट्स पर बना रहा। कहानी एक मैरिड कपल की है जिनकी शादी में ऑल इज नॉट गोइंग वेल। वो अपना खोया हुआ स्पार्क कैसे रिगेन करते हैं, वही मेजर प्लॉट था। किम सो ह्यून और किम जी वोंग ने उस कपल का रोल किया था। वैसे इससे पहले भी किम जी वोंग डिसेंडेंट्स ऑफ द सन जैसे हाई रेटेड शोज में सपोर्टिंग रोल कर चुकी थी, लेकिन क्वीन ऑफ टीयर्स ब्रॉट हर इनटू अ डिफरेंट लीग। लोगों ने शो देखकर कहा कि शी एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स। शो के बाद भी उनकी अपनी एक लॉयल ऑडियंस बन गई जो ये जानना चाहती है कि किम जी वॉन आगे क्या करने वाली है। तो बता दें कि 2026 में ही उनकी मेडिकल थ्रिलर सीरीज डॉक्टर एक्स एज ऑफ द व्हाइट माफिया रिलीज हो रही है। यहाँ किम ने एक सर्जन का रोल किया है। मेजॉरिटी साउथ कोरियन एक्ट्रेसेस की तरह आयू ने भी एक्टिंग से पहले अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। एक्चुअली उनका रियल नेम ली जियून है, आयू उनका स्टेज नेम है। सिंगिंग में मुकाम बनाने के बाद आयू ने एक्टिंग में ट्रांजिशन किया। होटल डेल लूना और माय मिस्ट्रेस जैसे शोज किए। लास्ट ईयर ही नेटफ्लिक्स पर उनकी सीरीज व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स आई है। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस ड्रामा है। अपनी पेस पकड़ने में थोड़ा टाइम लेती है, बट वंस यू आर इनटू द वर्ल्ड इट हुक्स यू ऑल ऑफ अ सडन। इसकी एंडिंग ने बहुत लोगों को रुलाया, उनके दिल तोड़े।
आयु के रियलिस्टिक और रॉ पोर्ट्रेयल की बहुत तारीफ हुई। लोगों ने लिखा कि काश इस शो से जुड़ी तमाम मेमोरीज डिलीट हो जाएं ताकि इसे फिर से एक्सपीरियंस कर सकें। ये था इस शो और आयु के काम का इफेक्ट। किम सेजोंग वो आर्टिस्ट हैं जिनसे उनके फैंस सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी कनेक्ट करते हैं। एक लड़की जिसने अपने चाइल्डहुड में पेरेंट्स का सेपरेशन देखा, अ गर्ल रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, कच्ची उम्र में लाइफ की हार्डशिप्स फेस की, इस ट्रॉमा से अनफेज नहीं रही। हालांकि वो बात अलग है कि सेजोंग ने इसे अपने तरीके से ट्रांसलेट किया, स्क्रीन पर अपनी इमेज को एक कॉन्फिडेंट, फन और एंटरटेनिंग परफॉर्मर जैसा दिखाया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनकी टीवी सीरीज बिजनेस प्रपोजल में देखने को मिला। ये एक टिपिकल रोम कॉम ड्रामा था, नथिंग ओरिजिनल, मगर आज भी इसके नाम के सब रेडिट एक्टिव है जहां फैंस लिखते हैं कि ये कितना फन शो था, फेवरेट सीन डिस्कस करते हैं। सेजोंग ने बिजनेस प्रपोजल के अलावा भी आई वांना हियर योर सॉन्ग और द साउंड ऑफ योर हार्ट जैसे टीवी शोज पर भी काम किया, लेकिन वो बिजनेस प्रपोजल ही था जिसकी वजह से उनका नाम कोरिया से बाहर वाली ऑडियंस तक पहुंचा था। तो माय गर्ली पॉप्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट कोरियन एक्ट्रेसेस एंड मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। और हाँ, कैमरामैन राजेश के साथ मैं कृतांजलि मिलते हैं अगली के पॉप सीरीज में। खमसामीदा।